हाँ तो प्रिय मित्रों, आज नोमेनकल्चर में हम पढ़ेंगे एन हाइड्राइड के बारे में। चलिए सबसे पहले हम एन हाइड्राइड देखते हैं। साइंस में जहां कहीं भी एन हाइड्राइड शब्द का अर्थ है, इसका मतलब है कि H2O मॉलिक्यूल बाहर निकला है। एन हाइड्राइड का मतलब यही होता है कि जब किसी मेरे पास में यानी ए कंपाउंड है, इसको मैं क्या करूंगा, हिट करूंगा। और हिट का सिंबल आप जानते हैं, ये डेल्टा आकार का सिंबल होता है। तो मेरे पास में बी बनता है, इसमें से क्या निकलेगा, वाटर मोलिकुलर निकलेगा, जल बाहर निकलेगा। तो ये वाला जो कंपाउंड होगा मेरे पास में वो होगा एन हाइड्रस। यदि मैं इसमें से जो है जल बाहर निकाल दूं पूरा का पूरा, तो मेरे पास में बनने वाला यौगिक होगा एन हाइड्रस। तो आप समझ गए होंगे प्रिय विद्यार्थियों, जब किसी यौगिक को गर्म करने पर उससे जब जल का अणु बाहर निकलता है, तो इस यौगिक को बनने वाले यौगिक को एनहाइड्रस कंपाउंड कहते हैं। तो एनहाइड्राइड का मतलब समझ गए होंगे कि जल का यानी एसिड को, एनहाइड्राइड का मतलब क्या होगा, जब मेरे पास में कोई एसिड है, इस एसिड को मैं क्या करूंगा, गर्म करूंगा, तो उसमें से जल का अणु बाहर निकलेगा और मेरे पास में बनेगा एनहाइड्राइड। तो अब आप यहां पर इसकी डेफिनेशन समझ सकते हैं। व्हेन द एसिड हिट देन द रिलीज ऑफ वाटर मोलिक्यूल टू फॉर्म एनहाइड्राइड कंपाउंड। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, एसिड को जब हम गर्म करेंगे तो जल का अणु बाहर निकलेगा, बनने वाला यौगिक क्या कहलाएगा, एनहाइड्राइड कहलाएगा। और यह ध्यान रखें प्रिय मित्रों, ये एनहाइड्राइड जो होते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड के, कार्बोक्सिलिक जो एसिड होता है, और एसिड मेरे पास में कौन सा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, उनके व्युत्पन्न होते हैं। एनहाइड्राइड्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये किसके डेरिवेटिव्स होते हैं, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को जब मैं गर्म करूंगा तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और मेरे पास में एनहाइड्राइड बनेगा। अब चलिए यहां पर हम एग्जांपल की सहायता से समझते हैं कि एनहाइड्राइड बनता कैसे है। सबसे पहले ये जरूरी होता है कि जानना कि एनहाइड्राइड है क्या। तो प्रिय मित्रों, हमारे पास में यह एक कंपाउंड है जिसका नाम है CHCOOH, और एक ये कंपाउंड यही है। इसका नाम हमारे पास में हम कह सकते हैं, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। कारण क्या होता है प्रिय मित्रों, इसे फॉर्मिक एसिड इसलिए कहा जाता है, इसे ड्राइव्ड किया जाता है फॉर्मिका से, फॉर्मिका से। और फॉर्मिका एज एक क्या है, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। और ये फॉर्मिका को हम हिंदी में आंट्स कहते हैं, यानी जो रेड आंट्स होती है, लाल चींटियां होती है, उनको ग्रीक भाषा में फॉर्मिका कहा जाता है। इनका जब हम आसवन कराते हैं, डिस्टिलेशन कराते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन कराते हैं, तो मेरे पास में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड प्राप्त होता है। अब क्या होगा, फॉर्मिक एसिड का आईयूपीएसी नाम आपने सीखा, इसका नाम होता है मेथेनोइक एसिड। इसका आईयूपीएसी में नाम मेथेनोइक एसिड होता है। इसको जब हम हीट करेंगे तो यहां से प्रिय मित्रों क्या निकलेगा, ये देखिए HOH, तो H2O क्या होता है, रिलीज हो जाता है। बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, जो बचा है हमारे पास में रिमेन, वो इस प्रकार से हो जाएगा HCOO। अब ये ऑक्सीजन क्या करता है, इस कार्बन से भी बॉन्ड बना लेता है, इस कार्बन से भी बॉन्ड बना लेता है। तो ये वाला मेरे पास में बनता है एनहाइड्राइड। तो अब यहां पर आप समझ गए होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को जब गर्म करते हैं तो हमारे पास में बनने वाला कंपाउंड एनहाइड्राइड होता है, और इस कार्बोक्सिलिक एसिड में से जल का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। कितने कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, 2 चाहिए प्रिय मित्रों। 2 मोल जब कार्बोक्सिलिक एसिड को हम गर्म करेंगे तो मेरे पास एनहाइड्राइड बनेगा। ये कार्बोक्सिलिक एसिड समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। These carboxylic acid may be equal or non-equal। तो यहां पर आप समझ गए होंगे कि यहां सेम भी हो सकते हैं और अदरवाइज हम कहें डिफरेंट भी हो सकते हैं।
अब यहां पर इनका नाम क्या है, आईयूपीएसी में नाम क्या है, बिल्कुल आसान इनका आईयूपीएसी में नाम है। तो चलिए हम इनके नामकरण के बारे में सीखते हैं। सबसे पहले आपने ये तो सीख लिया एनहाइड्राइड बनेगा कैसे। इनका प्रिय मित्रों क्या होता है कि जब हम इसका नोमेनकल्चर किस में करते हैं, आईयूपीएसी में करते हैं, तो इनमें क्या होता है कि जो एक लगता है इसके अंदर सफिक्स, सफिक्स जो होंगे वो दो प्रकार के होंगे, और एनहाइड्राइड ध्यान रखना प्रीफिक्स के रूप में नहीं यूज होता है, प्रीफिक्स के रूप में इसको नहीं यूज करते हैं, केवल सफिक्स के रूप में ही करते हैं। एक तो इसमें जो अनुलग्न सफिक्स लगेगा वो ओइक एसिड होगा, हिंदी में हम इसको ओइक अम्ल कहते हैं, ओइक अम्ल। तो एनहाइड्राइड में जो हमारे पास में ओइक एनहाइड्राइड लगेगा, ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड लगेगा, इसको हम हिंदी में इस प्रकार से लिख सकते हैं, ओइक एनहाइड्राइड, हाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड। एक इसमें लगता है कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, फिक्स लगेगा वो लगेगा कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। तो प्रिय मित्रों, कभी कभी कंपटीशन में यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि एनहाइड्राइड में जो सफिक्स लगते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक तो ओइक एनहाइड्राइड होता है, एक कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड होता है। ये होता कब है, जब प्रिय मित्रों जब ये नंबरिंग सिस्टम में पार्टिसिपेट होते हैं, जो नंबरिंग सिस्टम चलती है उसमें यदि एनहाइड्राइड कार्बन का जो है वो नंबरिंग खुद ले रहा है तो अनुलग्न है या सफिक्स है वो ओइक एनहाइड्राइड लगेगा। यदि ये नंबरिंग सिस्टम में क्या होते हैं, नंबरिंग सिस्टम जो चलता है नंबरिंग देने में, उनमें यदि ये पार्टिसिपेट नहीं होते हैं, यानी एनहाइड्राइड समूह को कार्बोक्स जो हम आईयूपीएसी नोमेनकल्चर में नंबरिंग सिस्टम देते हैं उनमें यदि ये इन्वॉल्व नहीं होते हैं तो उनमें कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड लगता है। इनका हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे। अब प्रिय मित्रों यहां पर क्या होता है कि हमें यह तो पता है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड से इनको बनाया जाता है, तो एकदम इसका नोमेनकल्चर सरल है। हमें पता है कि इसको बनाया जाता है कार्बोक्सिलिक जो एसिड है, इसको जब हम हिट करेंगे तो H2O निकलेगा और हमारे पास में बनेगा एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड बनता है। अब यहां पर क्या होता है कि इनका जो नाम होता है वो होता है ओइक एसिड। इनमें जो प्रीफिक्स लगता है प्रिय मित्रों, जो सफिक्स लगेगा, सॉरी सफिक्स जो लगता है वो लगता है ओइक एनहाइड्राइड। तो इस ओइक एसिड लगता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में जो सफिक्स लगेगा वो ओइक एसिड लगेगा। यहां पर हमें क्या करना है, एसिड की जगह क्या कर देंगे, एनहाइड्राइड जोड़ देंगे, तो यहां लिखा जाएगा ओइक एनहाइड्राइड, हाइड्राइड। तो चलिए अब हम देखते हैं किस प्रकार से इनके कंपाउंड के बारे में बताया गया है। जैसे हमारे पास में है ये वाला कंपाउंड, तो अब इनका नाम आप जानते हो प्रिय मित्रों, इसका नाम होता है मेथेनोइक एसिड। तो दो मेथेनोइक एसिड काम में लिए जाते हैं और ये है हमारे पास में मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड है। इसको जब हम गर्म करेंगे तो H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और बनेगा HCO, और यहां पर ये बन गया। इसका नाम क्या होगा प्रिय मित्रों, आपको कुछ नहीं करना है, एसिड की जगह एनहाइड्राइड जोड़ देना है, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनोइक एनहाइड्राइड। तो यह इसका नाम हो गया। हिंदी में हम लिख सकते हैं मेथेनोइक एनहाइड्राइड। तो मैं उम्मीद करता हूं ये वाला आप समझ गए होंगे। मेथेनोइक एनहाइड्राइड का मतलब होता है जब मेथेनोइक एसिड के दो मोल्स को गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तो वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और हमें मेथेनोइक एनहाइड्राइड बनता है। तो चलिए अब हम और देखते हैं आईयूपीएसी नोमेनकल्चर के अंदर। तो
इनमें 2-3 एग्जाम्पल ये देखेंगे जिसमें ओइक एनहाइड्राइड शब्द आता है। जैसे हमारे पास में है, इसका नाम है CS3COOH। प्रिय मित्रों, जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड का पहले नोमेनकल्चर देखेंगे, पूरा का पूरा वीडियो है, आप आसानी से समझ जाएंगे। कार्बन 2 होने से एथ होता है, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो एथेन, और यह ग्रुप होने से यहां पर क्या लगता है, ओइक एसिड लगता है, ओइक एसिड लगता है। और यहां पर ये 2 कार्बन 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 में सिंगल बॉन्ड होने से एथेन बनता है। तो अब यहां पर हम कह सकते हैं, जब इनको जोड़ेंगे, ई को हटा देंगे, तो हमारे पास में यह कंपाउंड हो जाएगा एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड इसको कहते हैं, सामान्य नाम इसका एसिटिक एसिड होता है, यानी जनरल नेम जो है इसका नाम होता है एसिटिक एसिड। ध्यान रखें, इन्हें ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं प्रिय मित्रों, ये विंटर सेशन के समय में यानी सर्दियों में ये क्या हो जाता है, फ्रीज्ड हो जाता है, अर्थात ये जम जाता है। इस कारण इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। ग्लेशियर का मतलब होता है बर्फ वाला इलाका, तो एसिटिक एसिड को ही ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहा जाता है। तो प्रिय मित्रों, यहां पर ये हमारे पास में क्या है, एथेनोइक एसिड है। तो अब यहां पर जो इससे एनहाइड्राइड बनेगा वो एथेनोइक एनहाइड्राइड बनेगा। चलिए यहां पर देखते हैं किस प्रकार से ये बनेगा। और हमेशा एसिड के 2 मोल लिए जाते हैं, गर्म करेंगे, H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और बनने वाला कंपाउंड जो है वो इस प्रकार से होगा CS3COO। इसका नाम होता है प्रिय मित्रों एथेनोइक एनहाइड्राइड। तो मैं उम्मीद करता हूं यह वाला नोमेनकल्चर आप समझ गए होंगे। आपको कहे आपने एथेनोइक एनहाइड्राइड बनाया कैसे, प्रिय मित्रों कुछ नहीं करना है, यहां पर एनहाइड्राइड की जगह आप एसिड शब्द जोड़ देना। जब आप एथेनोइक एसिड को के 2 मोल्स को गर्म करेंगे, हिट करेंगे, तो उनमें से जल का अणु जब बाहर निकलेगा तो बनने वाला यौगिक मेरे पास में एथेनोइक एनहाइड्राइड होगा। तो इसी प्रकार मैं उम्मीद करता हूं यह प्रश्न आपके आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, CS3CH2CO CS3CH2CO और ये मेरे पास में है O। आपको कहे प्रिय मित्रों इसका यूपीएससी में नाम क्या है, तो यहां पर कितने कार्बन आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। तो 3 यह है तो एनहाइड्राइड, 3 कार्बन वाला एसिड मेरे पास में कौन सा होता है, तो हम कहेंगे प्रोपेनोइक एसिड होता है। 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोपेनोइक एसिड है, क्योंकि कार्बन कार्बन में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो इससे बनने वाला मेरे पास में एनहाइड्राइड क्या होगा, एसिड को हटाकर आप जोड़ देना एनहाइड्राइड। तो मैं उम्मीद करता हूं इस प्रकार का प्रश्न आप आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट ऐसा जिसमें 2 अलग अलग एसिड काम में लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में मान लीजिए प्रिय मित्रों एक कंपाउंड है ये CHCOH, एक है CS3COOH। इसको मैं जब गर्म करूंगा, देखिए इसमें 2 एसिड हैं, एक हमारे पास में है प्रिय मित्रों, इसका नाम है मेथेनोइक एसिड और इसका नाम मेरे पास में है एथेनोइक एसिड। ये 2 एसिड हैं, यानी 2 अलग अलग एसिड से मिलके बना हुआ है और बनने वाला कंपाउंड डेफिनेट क्या होगा, एनहाइड्राइड होगा, COO CS3CO। और यहां पर हम कह सकते हैं यह जुड़ा हुआ है हमारे पास में, ये इस प्रकार से जुड़ा हुआ रहेगा। तो यह H2O बाहर निकलने से ये ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में जुड़ गया। अब कहें इनका नाम, तो प्रिय मित्रों एकदम सरल है। सबसे पहले हमें उस एसिड को लिखना है जिसमें अल्फाबेट में पहले आया है। ई डिक्शनरी, इंग्लिश जो डिक्शनरी होती है उसमें पहले आता है, एम बाद में आता है। तो इसका नाम होगा एथेनोइक, एथेनोइक बाद में आ जाएगा मेथेनोइक। एंड में एसिड नहीं लगाना है, इसकी जगह लगा देना है
एनहाइड्राइड। मैं उम्मीद करता हूं इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो आप आसानी से समझ जाना, क्योंकि यह ग्रुप कौन सा है, एनहाइड्राइड में क्रियात्मक समूह प्रिय मित्रों कौन सा होता है, ये वाला इसके अंदर क्रियात्मक समूह होता है, फंक्शनल ग्रुप ये होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां पर ये कार्बन अपनी वैलेंसी हाइड्रोजन से एल्किल या फेनिल से संतुष्ट कर सकता है, सेटिस्फाइड कर सकता है। तो ये वाला ग्रुप आप कहीं भी देख लो, इसका मतलब वो कौन सा केमिकल कंपाउंड है, वो है एनहाइड्राइड ग्रुप। तो यहां पर अब आप इसके समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से है, जब दो अलग अलग एसिड हैं तो उस एसिड को पहले लिखा जाएगा जो अंग्रेजी के अल्फाबेट में पहले आता है। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं जिनमें हम इनके नाम आसानी से समझ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास में एग्जांपल है CH3CO, यहां पर है CH3CH2CO और यहां पर इस प्रकार से ऑक्सीजन से। कहे इसका नाम बताओ। प्रिय मित्रों सबसे पहले ये तो आपने कंफर्म कर लिया, ये वाला ग्रुप आने से ये क्या होता है, एनहाइड्राइड होता है, एनहाइड्राइड होता है, यह तो आपने पकड़ लिया। एंड में मुझे एनहाइड्राइड शब्द लगाना है। अब देखिए इसमें कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन हैं। 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा होता है, एथेनोइक एसिड होता है, यह आपने समझा। 3 कार्बन वाला एसिड कौन सा होता है, प्रोपेनोइक एसिड होता है, प्रोपेनोइक एसिड होता है। अब आपको इन दोनों को सेट करना है, तो यहां पर क्या करना है, देखिए ई पहले आता है, पी बाद में आता है, तो इसका जो हमारे पास में नाम होगा वो इस कंपाउंड का होगा एथेनोइक। एथेनोइक एसिड नहीं लगाना है प्रिय मित्रों, एसिड की जगह बाद में हम क्या लगाएंगे, एनहाइड्राइड लगाएंगे। तो इसका नाम एथेनोइक प्रोपेनोइक, फिर हम एंड में जोड़ देंगे एनहाइड्राइड। यह हमारे पास में इसका आईयूपीएसी में नाम हो गया। ध्यान रखें यह हमारे पास में जो नाम होगा इसमें कोई गैप नहीं लेंगे, तो इस प्रकार से इसको लिख देंगे एथेनोइक प्रोपेनोइक फिर एनहाइड्राइड। तो मैं उम्मीद करता हूं प्रिय मित्रों ऐसा नाम आने पर आप आसानी से इसका नाम लिख सकते हैं। चलिए होमवर्क के रूप में मैं आपको एक एनहाइड्राइड दे रहा हूं, उसको कार्बन परमाणु संख्या देखते हुए एंड में आपको क्या करना है, एनहाइड्राइड जोड़ना है। ये वाला कंपाउंड इस प्रकार से है CH3CH2CH2CO, फिर ये हमारे पास में है CH3CH2CO। ये आपको ये होमवर्क के रूप में दिया गया है, इसका आईयूपीएसी में नाम लिखना है। अब चलिए प्रिय मित्रों हम वो कंपाउंड देखते हैं जिनमें इनमें कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड शब्द आएगा। क्या आएगा, सफिक्स जो आएगा, सफिक्स जो आएगा वो आएगा कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड शब्द आएगा। अब हम कहें कि कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड शब्द वाले में हम क्या करेंगे, तो हमारे पास में सपोज कीजिए ये वाला एक कोई कंपाउंड है जिसमें यहां पर CCOO, यह वाला कब लिखना है, जब एनहाइड्राइड में कार्बन परमाणु स्वयं अंकन में शामिल नहीं हो, नंबरिंग सिस्टम में शामिल नहीं हो। प्रिय मित्रों यहां पर इस कार्बन को मैं 1 2 3 4 5 6 दे दूंगा। ये तो आप जानते हैं इस रिंग का नाम होता है साइक्लोहेक्सेन, तो इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। अब यहां पर ये वाला देखिए नंबरिंग सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं हो रहा है, जबकि अभी हमने देखा था COH CO और यहां पर O, ये 1 नंबर कार्बन ले रहा था। देखिए यहां पर ये कार्बन अंकन में शामिल हो रहा था, तो यहां पर हमने लगाया था मेथेनोइक एनहाइड्राइड हमने लगाया था। प्रिय मित्रों यहां अंकन में नहीं होने से हम लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन, फिर डेश 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें क्या है, शब्द जुड़ जाता है। तो यहां पर ये हमारे पास में क्या होता है, साइक्लोहेक्सेन 1 2, यानी इसका मतलब होता है हमारे पास में ये वाला कंपाउंड था
OH COH, यानी ये हमारे पास में था साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड था। तो यहां पर साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड इसका नाम होगा, क्योंकि ये साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड से बना हुआ है। तो प्रिय मित्रों, यह इसको आप आसानी से समझ गए होंगे। चलिए बाईसाइक्लो कंपाउंड में हम नोमेनकल्चर सीखते हैं। बाईसाइक्लो कंपाउंड के किस प्रकार से नोमेनकल्चर होते हैं। तो बाईसाइक्लो कंपाउंड में क्या होता है, सपोज कीजिए यहां पर हमारे पास में कोई इस प्रकार से रिंग है, यहां पर जुड़ा हुआ है CO COO। अब नंबरिंग सिस्टम हमें पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहां से कर दी हमने। इसका नाम देखिए, यह रिंग देखते ही आपको पहले तो पता चल गया ये बाईसाइक्लो रिंग है, तो हम लगा देंगे बाई और यहां पे लगा देंगे साइक्लो, ब्रैकेट लगाया। इस ब्रिज के सामने कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो यहां लगा दिया 4, फिर कोमा या डॉट लगा सकते हैं। इनके सामने कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो यहां पर हमने लगाया 4, फिर कोमा या डॉट लगा दो। फिर इन दोनों ब्रिज कार्बन के बीच में कितने कार्बन है, कोई भी नहीं है, तो 0। फिर टोटल कार्बन हमारे पास में कितने हैं प्रिय मित्रों, 10 हैं। तो कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो डेकेन लगा दिया। अब 3 और 4, तो यहां पे लिखेंगे 3,4, फिर हम लिखेंगे डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। यह इसका IUPAC में नोमेनकल्चर हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं इसको आप आसानी से समझ गए होंगे। चलिए एक नेक्स्ट हम इसका IUPAC में नोमेनकल्चर लेते हैं। हमारे पास में इस प्रकार से एक रिंग है, ये वाली रिंग है, और एक ये इस प्रकार से क्या है, रिंग दी हुई है, और यहां पर CO और यहां ये जुड़ा हुआ है एनहाइड्राइड। अब इसका IUPAC में नाम बताना है। सबसे पहले तो आपने ये देखा, ये वाला कंपाउंड बाईसाइक्लो है, तो इसका मतलब 1 नंबर ये रिंग होगी, 2 नंबर ये होगी। बाईसाइक्लो कंपाउंड में क्या होता है, जिस रिंग में सबसे ज्यादा कार्बन होते हैं प्रिय मित्रों, उसको प्रायोरिटी पहले दी जाती है, तो ये 1 नंबर है। अब हम नोमेनकल्चर जब करेंगे प्रिय मित्रों, तो यहां पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए यहां से हम करेंगे तो इसको 7 और 8 डिजिट मिल रहे हैं। यदि हम इधर से नोमेनकल्चर करें 1 2 3 4 5 6 7, फिर इसको 8 और 9 मिलेगा, ये वाला गलत होगा। लेकिन ध्यान रखें प्रिय मित्रों, हमेशा बाईसाइक्लो कंपाउंड में बड़ी रिंग से छोटी रिंग की तरफ नंबरिंग सिस्टम किया जाता है। तो अब इसका IUPAC में नाम होगा बाईसाइक्लो, ब्रैकेट लगाया। बड़ी रिंग में सबसे पहले प्रायोरिटी यदि मैंने इसको दी है, तो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो यहां पर इसका हो गया 4, फिर यहां लगाया डॉट। इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 आ रहे हैं, तो 4 3, फिर डॉट। दोनों के बीच में ब्रिज कार्बन में कोई भी कार्बन नहीं आ रहा है, तो 0। फिर यहां पर टोटल कार्बन है 9, तो हम लिखेंगे नोनेन, नोनेन लिख दिया जाएगा। फिर नो को नोनेन कहते हैं, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होने से। 7 और 8 पे क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो नोनेन। फिर हम यहां पे लिख देंगे 7 8 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड इसका नाम हो जाएगा। क्योंकि इसको बनाया किससे गया है प्रिय मित्रों, इसको बनाया गया है बाईसाइक्लो 430 नोनेन 7,8 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाया गया है। इसको गर्म करने पर यह कंपाउंड मेरे पास में बना है। चलिए अब प्रिय मित्रों यहां पर देखते हैं स्पाइरो कंपाउंड के बारे में। तो स्पाइरो कंपाउंड में नोमेनकल्चर देखेंगे, तो यहां पर हमारे पास में स्पाइरो कंपाउंड है। स्पाइरो, स्पाइरो में इस प्रकार का आपको एक कंपाउंड दिया जाएगा, और यहां पर CO और ये O। नंबरिंग सिस्टम आपको पहले ही पता है, जब सेम रिंग है तो 1 2 3 4 5,
और यह वाला कंपाउंड आपको देखते ही पता चल गया स्पाइरो है, तो लिख दिया स्पाइरो, ब्रैकेट लगाया। सबसे पहले हम छोटी रिंग में देखेंगे, इसमें दोनों ही रिंग सेम है, तो इसमें इधर 2 कार्बन है, तो यहां पर हमने लिखा 2, फिर यहां डॉट लगाया, इसके सामने इन फ्रंट में 2 कार्बन है, तो 2, फिर ब्रैकेट बंद कर दिया। ध्यान रखें यहां पर केवल 2 ही डिजिट आएंगे, जबकि बाईसाइक्लो में 3 डिजिट आएंगे। प्रिय मित्रों फिर एंड में टोटल कार्बन नंबर ऑफ कार्बन है 5, तो इसको लिखेंगे पेंटेन। फिर एंड में हम लिख देंगे 1 2 डाई पेंटेन डेस 1 2, फिर डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, यह इसका क्या हो गया, आईयूपीएसी में नाम हो गया। चलिए नेक्स्ट हम आईयूपीएसी के अंदर नोमेनकल्चर देखते हैं, जिसमें स्पाइरो कंपाउंड के बारे में नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास में। तो ये वाला इस प्रकार से, और ये यहां पर जुड़ा हुआ है CO ये। अब यहां आपको सबसे पहले देखते ही पता चल गया है, ये वाला ग्रुप आने से ये स्पाइरो यौगिक हो गया। अब इसमें स्पाइरो यौगिक में किस रिंग को प्रायोरिटी दी जाती है, जो सबसे छोटी रिंग है। बाईसाइक्लो का उल्टा चलेगा, तो ये 1 नंबर होगी, ये 2 नंबर होगी। हमें नंबरिंग सिस्टम भी प्रिय मित्रों इधर से करना है, तो हम लिखेंगे 1, फिर यहां 2, फिर यहां 3, 4, 5 और 6। यह आपके पास में नंबरिंग सिस्टम हो गया। यह नंबरिंग सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं है, तो इसके लिए हम लिखेंगे स्पाइरो, फिर हमने लगा दिया ब्रैकेट। अब यहां पर क्या है कि सबसे पहले स्मॉल रिंग में इन फ्रंट में देखेंगे। बाईसाइक्लो में बड़ी रिंग को पहले देखा जाता है, छोटी रिंग को बाद में। स्पाइरो में उल्टा है, इसमें छोटी रिंग में कितने कार्बन है, 2, तो यहां पर हमने लगा दिया 2, डॉट लगाया। इसमें अब बड़ी रिंग में कितने कार्बन है, 1 2 3, तो यहां पर हमने लगा दिए 3, ब्रैकेट बंद कर दिया। 6 कार्बन होने से हेक्सेन इसका नाम हो जाएगा। फिर हम यहां पे लगा देंगे डेस 4 5, फिर हम लिखेंगे 4 5 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, तो यह इसका आईयूपीएसी में नाम हो गया। चलिए होमवर्क के रूप में हम आपको आईयूपीएसी में बाईसाइक्लो और स्पाइरो के नाम दे रहे हैं, उसको आप अपनी नोटबुक में लिखें। तो सबसे पहले हमारे पास में एक कंपाउंड ये है, और एक इस प्रकार से हमारे पास में यह कंपाउंड है, और इसमें क्या करना है प्रिय मित्रों, यहां पर जुड़ा हुआ है CO और यहां जुड़ा है CO, इधर कर देते हैं इसको CO, फिर ये O से। इसका आपको क्या है आईयूपीएसी में नाम लिखना है। पहला ये प्रॉब्लम पर्सन, दूसरा हमारे पास में प्रॉब्लम पर्सन इस प्रकार से हैं। इनका आपको आईयूपीएसी में नाम लिखना है, तो मैं उम्मीद करूंगा इसको आप आसानी से समझ जाएंगे। अब चलिए प्रिय मित्रों, यहां पर हम एक महत्वपूर्ण कंपाउंड के बारे में लेते हैं, जिनका नाम है सक्सिनिक अम्ल, और यह बहुत बार नीट के एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, यानी सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड का एक्चुअल में फॉर्मूला जो होता है वो इस प्रकार से होता है CH2COOH COOH। अब क्या करेंगे प्रिय मित्रों, इसको जब हम गर्म करेंगे तो हमारे पास में ये वाला बाहर निकलेगा, और अब आपको देखने से पता चल गया होगा ये वाला कंपाउंड हमारे पास में बनता है, ये वाला। और इसका बहुत बार आईयूपीएससी में नाम, चाहे नीट हो चाहे जेई मेंस हो, उसमें पूछे जाते हैं इस कंपाउंड का आईयूपीएससी में नाम बताइए। देखिए ये वाला मिलता ही है CH2, ये C से O जुड़ा हुआ है, ये O जुड़ा हुआ है, ये O जुड़ा हुआ है। इसका आईयूपीएससी में नाम क्या होगा, इसका सामान्य नाम प्रिय मित्रों होता है सक्सिनिक एनहाइड्राइड।
तो इसका जो जनरल नाम होता है वो सक्सिनिक एनहाइड्राइड है। इसका आईयूपीएसी में नाम क्या होगा? तो प्रिय मित्रों, इसका आईयूपीएसी में नाम इस प्रकार से हम लिखेंगे ब्यूट लगाएंगे। और कार्बन कार्बन में देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन में नहीं, कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड होने से एन आएगा, ब्यूटेन। फिर यहां पर 1 और 4, फिर हम लिखेंगे डाइओइक एनहाइड्राइड। तो यह इसका क्या होगा? आईयूपीएसी में नाम होगा। ध्यान रखें, यहां पर डाइओइक कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होगा प्रिय मित्रों, क्योंकि ये एनहाइड्राइड वाला ग्रुप क्या है, खुद कार्बन अंकन में नंबरिंग सिस्टम में शामिल हो रहा है। तो इसकी जगह ओइक एनहाइड्राइड शब्द लिखा हुआ है, और 2 होने से हमने क्या लिख दिया, यानी 1 और 4 पे है तो डाइओइक एनहाइड्राइड हमने इसका इस्तेमाल कर दिया। तो मैं यहां उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार का प्रश्न आप आसानी से समझ गए होंगे। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सक्सिनिक एनहाइड्राइड का आईयूपीएसी में नाम क्या होता है, स्ट्रक्चर बनी कैसे, इस प्रकार से इसका नाम होता है ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एनहाइड्राइड। इसी प्रकार आप जुड़े रहें, ध्यान रखें, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप में एसिड आते हैं। एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड पहले आएगा, फिर सल्फोनिक एसिड आएगा, फिर इनके व्युत्पन्न आते हैं। अभी हमने देखा सबसे बड़ा बच्चा इनका आएगा, सबसे बड़ा बच्चा होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। तो तीसरे नंबर पे रहता है एसिटिक एनहाइड्राइड। हमने इनके बारे में जाना। कल हम आईयूपीएसी नोमेनकल्चर देखेंगे, जिसमें इनसे छोटा एक और सदस्य आएगा जो होगा एस्टर। उनका हम आईयूपीएसी में नाम सीखेंगे। धन्यवाद।